नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की कहानी बड़े भाई साहब पर चर्चा करेंगे। आज हम पूरा पाठ नहीं पढ़ेंगे, मैं कहानी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। कहानी का क्या मूल भाव है, कहानी में कौन से पात्र हैं, इसको समझेंगे और कहानी में क्या क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। एक तरीके से कहानी का सारांश आज हम देखेंगे। बड़े भाई साहब प्रेमचंद की एक लोकप्रिय कहानी है जो दो भाइयों के रिश्ते और उनकी शिक्षा पर आधारित है। कहानी में मुख्य रूप से दो पात्र हैं, बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब। कहानी का सारांश। पहले कहानी के जो पात्र हैं उनके बारे में जान लेते हैं। बड़े भाई साहब का किरदार अनुशासन प्रिय, पढ़ाई में गंभीर और जिम्मेदार दिखाया गया है। वह हमेशा अपने छोटे भाई को सही रास्ते पर चलने की सलाह देते रहते हैं। छोटे भाई साहब चंचल, चतुर और पढ़ाई में थोड़ा उदासीन है। उन्हें खेलकूद और मौज मस्ती करना पसंद है। छोटा है तो छोटे बच्चे जैसे होते हैं घर पर, आपने देखा ही होगा, उनको खेलकूद में ज़्यादा मज़ा आता है। और जो बड़े भाई हैं वो थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हैं, अनुशासन प्रिय हैं, हर काम उनको समय पर करना होता है। कहानी का मुख्य भाग। कहानी में बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। बड़े भाई साहब 14 साल के हैं और कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं। बड़े भाई साहब का स्वभाव अनुशासनात्मक और कठोर है, जबकि छोटे भाई साहब का स्वभाव नटखट और मस्ती भरा है। बड़े भाई साहब का अनुशासन। बड़े भाई साहब हमेशा पढ़ाई में लगे रहते हैं। वे छोटे भाई को भी पढ़ाई के महत्व को समझाने की कोशिश करते हैं और उन्हें कड़ी मेहनत की सलाह देते हैं। बड़े भाई साहब को यह चिंता होती है कि छोटे भाई साहब कहीं खेल कूद में अपना समय बर्बाद ना करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अभी बड़ा भाई है, उसको हमेशा इसी बात की चिंता रहती है कि छोटा भाई है जो हमेशा खेलता रहता है, मस्ती में रहता है, पढ़ाई में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पढ़ाई में इसका बिल्कुल ध्यान ना लगे और ये कक्षा में पास ना हो। छोटा भाई साहब की शरारतें। अभी छोटा भाई कैसे? छोटा भाई 9 साल का है और कक्षा 5 में पढ़ता है। पढ़ाई के समय अक्सर खेल कूद में लगा रहता है और अपनी पढ़ाई को महत्वपूर्ण नहीं समझता। अभी छोटा है, उसको पढ़ाई का इतना महत्व नहीं समझ पता, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं समझ आती उसको। बड़े भाई साहब की डांट फटकार के बावजूद छोटे भाई साहब का रवैया नहीं बदलता। बड़ा भाई उसको डांटता है पर फिर भी वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाता जो छोटा भाई है। कभी कभी क्या होता है, बड़ा भाई उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देता है, डांट देता है, तो वो कुछ समय के लिए तो सोचता है कि हाँ अब मैं पूरा पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगा और एक पूरा प्रॉपर जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करूँगा। और वो एक टाइम टेबल बना भी लेता है। देखो जैसे उसने टाइम टेबल बनाया था, क्या टाइम टेबल बनाया, 6 से 8 बजे सुबह अंग्रेज़ी पढ़ेगा, 8 से 9 बजे हिसाब मतलब मैथ्स गणित का को पढ़ेगा, फिर 9 से 9:30 तक इतिहास की पढ़ाई करेगा, हिस्ट्री की। उसके बाद खाना खाएगा और फिर स्कूल जाएगा और दोपहर को 3:30 बजे स्कूल से वापस फिर आधा घंटा आराम करेगा और फिर 4 से 5 बजे वह भूगोल की पढ़ाई करेगा। उसके बाद 5 से 6 ग्रामर, फिर आधा घंटा वो थोड़ा सा टहलेगा और फिर 6 से 7 बजे अंग्रेज़ी कंपोजिशन और फिर भोजन करेगा। उसके बाद 8 से 9 बजे अनुवाद, फिर 9 से 10 हिंदी की पढ़ाई करेगा और फिर 10 से 11 विविध विषय, फिर आराम। तो इतना कठिन वो टाइम टेबल बना लेता है छोटा भाई साहब जब बड़े भाई साहब उसको डांटते हैं, पर वो एक्चुअल में उसको फॉलो नहीं कर पाता है। वो उसको पूरा टाइम टेबल को अपना नहीं पाता है। थोड़े टाइम के लिए सोचता है कि मैं इसको अपनाऊंगा, मेरे बड़े भाई ने मुझे डांटा है, पर है तो वो छोटा ही ना, तो वो टाइम टेबल बना लेता है, सोचता भी है, मन में अपना निश्चय भी करता है कि अभी मैं इसके अनुसार ही पढ़ाई करूँगा, पर वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता है, उसका जो ये निर्णय होता है। तो फिर उसका मन मौज मस्ती और खेलकूद में ज़्यादा लग जाता है। तो इससे क्या होता है, परिणाम क्या हुआ, बड़े भाई साहब तो लगातार 2 साल एक ही कक्षा में फेल हो गए, जबकि छोटा भाई जो था बड़ी अपनी चतुराई और थोड़ी सी मेहनत से आगे बढ़ जाता है। यह देखकर बड़े साहब को लगता है कि उसकी मेहनत का तरीका शायद सही नहीं था। ये कहानी हमें क्या संदेश देती है?
इस कहानी में प्रेमचंद ने यह संदेश दिया है कि केवल रटने और कठोर परिश्रम से ही सफलता नहीं मिलती, चतुराई और स्मार्ट तरीके से भी पढ़ाई करना ज़रूरी है। इसके अलावा उन्होंने भाई बहन के रिश्ते की और गहराई और प्यार को भी बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। अबे बड़ा भाई साहब जो है उसको डांट देता है वो छोटे भाई को बहुत बुरा लगता है। वो आपस अपने मन में सोचता रहता है हमेशा बड़ा भाई मुझे डांट रहा है, पर फिर भी वो एक बारी भी अपने भाई को पलट कर जवाब नहीं देता है। उसका बड़ा भाई कक्षा में फेल हो जाता है, उसके बाद भी वो छोटे भाई को बोलता है कि तुम पास हो गए तो अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट मत समझो। फिर भी छोटा भाई उसको पलट कर जवाब नहीं देता कि मैं तो पास हो गया, आप फेल हो गए। तो ये कितना आदर दिखाया है अपने बड़े भाई के प्रति इस कहानी में। निष्कर्ष क्या निकलता है? बड़े भाई साहब कहानी में प्रेमचंद ने शिक्षा, अनुशासन, मेहनत और चतुराई का संतुलित मिश्रण प्रस्तुत किया है। ये कहानी विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति जागरूक होने और सही शिक्षा दिशा में मेहनत करने की प्रेरणा देती है। इसके साथ ही ये कहानी भाई बंधु के रिश्ते की महत्ता और उनकी छोटी छोटी नोक झोंक को भी उजागर करती है। तो आज हमने बच्चों पढ़ा जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है बड़े भाई साहब, उसके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी दी कि कहानी किसके ऊपर है, इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। इसके बाद मैं इस कहानी का एक पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगी जिसमें आप पूरा चैप्टर हम अच्छे से पढ़ेंगे। बीच बीच में मैंने आपने देखा होगा बच्चों कि मैं कुछ कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे प्रदेश से हैं कि जिनको हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है। तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था कि मैम जब आप पढ़ाते हैं तो कुछ जो कठिन शब्द होते हैं अगर आप उनको इंग्लिश में भी बता देंगे तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।